Good afternoon, students. Let's start our lecture. Students, from last couple of weeks, we are doing combined activities, right? हम combined topics देख रहे हैं, जिसके अंदर हम I think कुछ lectures में हम controls पढ़ रहे हैं and once a week, right? हम database related application develop करके देख रहे हैं. And again, जो भी हम database related application देख रहे हैं, it is by using different methods या फिर different ways, right? So from last couple of weeks हम इस हिसाब से combined task perform कर रहे हैं या फिर we can say combined activities हम perform कर रहे हैं. So that's why within last lecture we have completed, or more precise if I say that yesterday there were 2 lectures and in one lecture we have completed some common controls, right, with its properties, methods and its default event. And within another lecture we have seen one database related application के जिसके अंदर हमने 2 tables के ऊपर work किया था, right, insert, update, delete. Along with that हमने एक report भी generate किया था. इंसर्ट अपडेट डिलीट था, वो जो मास्टर टेबल था उसके अंदर तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी, लेकिन जो चाइल्ड टेबल था उसके अंदर अपडेट एंड डिलीट वाज यूजिंग 2 कंडीशंस. एंड अलोंग विद दैट जो हमने रिपोर्ट बनाया था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू 3 कंडीशंस, राइट, 3 क्राइटेरियाज. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशंस, राइट. सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. सो हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एंड विद इन लास्ट लेक्चर हमने वो एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी थी, राइट. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट टास्क कि जिसके अंदर हम कॉमन कंट्रोल्स देख रहे थे, राइट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल सी द कंट्रोल दैट इज रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. स्टूडेंट्स, हमने अब तक टेक्स्ट बॉक्स रिलेटेड 2 कंट्रोल्स ऑलरेडी देख लिए हैं. That is text box control, which is a simple text box control. After that we have already seen mask text box control, and today we are going to see reach text box control. Now first type of a text box control, that is a simple text box control के जिसके अंदर हम single line या फिर multi line text हम input ले सकते हैं, right, that is a simple text box control. Second text box के जिसके अंदर हमने mask text box देखा था कि जहां पे हम declarative syntax specify कर सकते हैं कि किस हिसाब से कौन से फॉर्मेट में यूजर को वहां पे वैल्यूज इनपुट देनी है या फिर टेक्स्ट एंटर करना है. एंड दिस इज अ रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कि जिसके अंदर आप कोई भी एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट. इसीलिए तो ये पर्टिकुलर कंट्रोल दैट इज रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल can support plain text also and along with that rich text format also. Rich text format मतलब जिसके अंदर आप formatting कर सकते हो, indentation दे सकते हो, right, border दे सकते हो, color change कर सकते हो, font change कर सकते हो by selecting some portion of the text, right. So this is the thing कि जो भी हम VB.NET applications की बात करते हैं उसके अंदर बहुत सारे controls आपको ऐसा लगता होगा that they are similar kind of a control, लेकिन वो सारे controls के अंदर कोई ना कोई differentiation है, right. अगर हम compare करें तो वहां पे ऐसा नहीं है कि 2 to 3 controls एक ही task perform करते हैं, no, हम different types of controls का use करके हम different task perform कर सकते हैं. So this is a third type of text box control, that is reach text box control. Obviously as the name says, it is a text box कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं या फिर एडिट भी करवा सकते हैं. ओनली द थिंग इज दैट कि इसके अंदर हम एडवांस फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट. अगर हम रीच टेक्स्ट बॉक्स के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड की बात करें, देन वी कैन से कि अगर हमें डायरेक्ट टेक्स्ट एंटर करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो वो तो हम कर ही सकते हैं, बट अलोंग विद दैट अगर हमें कोई फाइल लोड करनी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्लेन टेक्स्ट फाइल, दैट इज नोटपैड फाइल, अगर आपको लोड करनी है तो आप कर सकते हो. वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो अगर आपको रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो. इन शॉर्ट, रीच टेक्स्ट बॉक्स की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप पर्टिकुलर फाइल ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर लोड कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक द चेंजेस
एंड यू कैन ऑल्सो सेव दोज चेंजेस बैक टू द फाइल। आप फिर से वो फाइल के अंदर वो चेंजेस सेव कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि जैसे जैसे हम डिफरेंट कंट्रोल्स देखते जा रहे हैं, नो डाउट हमें ऐसा लगेगा दे आर सेम, बट नो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना है या फिर थोड़ा बहुत पोर्शन टेक्स्ट का है विद इन अ कंट्रोल, उसे आपको फॉर्मेट करना है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज या फिर फंक्शनलिटी के जो आप रिच टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसे जो भी हमें फॉर्मेटिंग असाइन करना है वो कर सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट के जो भी फॉर्मेट हुआ है वो हम फिर से बैक टू द फाइल, बैक टू द डॉक्यूमेंट भी हम सेव कर सकते हैं, right? So these are the peculiarities, or more precise we can say these are the characteristics, or we can also say this is the significance of rich text box control, right? Okay, as usual सारे कंट्रोल्स के साथ प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट है, तो ये पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ भी होगी। एंड एज वी नो कि रिच टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड अस सो मेनी फंक्शनलिटी, तो उसके रिलेटेड उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी कि जिसका यूज करके हम ये सारी फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑटो वर्ड सिलेक्शन, राइट। अगर हमें ऑटोमेटिक वर्ड सिलेक्शन रखना है कि नहीं रखना है, एनेबल या फिर डिसेबल, राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है पूरा वर्ड, राइट। सो वो दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक वर्ड सिलेक्शन, वो हमें एनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बुलेट इंडेंट, राइट। जो भी हम बुलेट स्टाइल यूज करेंगे वो टेक्स्ट के अंदर, तो उसका इंडेंटेशन क्या रहेगा, राइट। आप यही स्लाइड के ऊपर देख सकते हो, ये जो मेन टेक्स्ट है जहां पे मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया है उसका इंडेंटेशन देखो। एंड आफ्टर दैट उसका जो सब बुलेट मैंने यहाँ पे रखा है, जहां पे मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन रखा है, तो यहाँ पे उसका इंडेंटेशन अलग है। सो दिस इज द थिंग कि हम ये बुलेट इंडेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके हम इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, can properties, right? Can redo, can select, can undo, these are the properties के जो can से start होती है, वो हमें ये value retrieve करके देती है कि क्या वो particular control ये चीज कर सकता है, right? That is can redo, मतलब कंट्रोल के अंदर जो भी हमने चेंजेस निकाल दिए हैं क्या वो रीअप्लाई हो सकते हैं, वो वैल्यू हमें सिर्फ गेट करके देखा, हम सेट नहीं कर सकते। रीडू कर सकता है कि नहीं कर सकता है वो सिर्फ हमें वैल्यू देगा, वो सेट नहीं करेगी। ये जो भी प्रॉपर्टीज है कैन वाली जो भी प्रॉपर्टीज है वो वैल्यू सेट नहीं करती है, वो सिर्फ वैल्यू गेट करके हमें देती है, राइट। नेक्स्ट इज कैन सिलेक्ट, मतलब कंट्रोल के अंदर हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैन अंडू, अगर हमें प्रीवियस ऑपरेशन जो हमने किया है उसे हमें अंडू करना है, मतलब वो चेंजेस को निकाल देना है, राइट, तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सो वो वैल्यू हमें गेट करके वो देगा। नेक्स्ट इज डिटेक्ट यूआरएल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको अगर पता हो तो अगर आप कोई टेक्स्ट इंटरनेट के कोई भी पेज के ऊपर से कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करते हो कि जिसके अंदर हाइपरलिंक होती है, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिक वो यूआरएल डिटेक्ट हो जाता है एंड वहां पे वो ब्लू कलर के फॉन्ट में अंडरलाइन के साथ वहां पे वो यूआरएल डिस्प्ले हो जाता है एंड दैट इज डन ऑटोमेटिकली, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वही फंक्शनैलिटी अगर आपको रिच टेक्स्ट बॉक्स में भी करनी है तो दिस डिटेक्ट यूआरएल्स जिसके अंदर आप ट्रू या फिर फॉल्स सेट कर सकते हो, मतलब ये रिच टेक्स्ट बॉक्स भी यूआरएल डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑप्शन। स्टूडेंट्स वी नो कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, इवन नोटपैड में भी हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करके हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इफ रिच टेक्स्ट बॉक्स कैन वर्क विथ नोटपैड एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वहां पे भी हमें ये सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट इज लाइन्स, मतलब ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ टेक्स्ट हो सकते हैं, अगर वो हमें एक्सप्लिसिटली सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेंथ, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में टाइप या फिर पेस्ट कर सकता है, अगर हमें वो लिमिट सेट करनी है तो वो भी हम ये मैक्सिमम लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड,
अगर मुझे जानना है कि रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर जो पहले कंटेंट था उसके अंदर यूजर ने कोई मॉडिफिकेशन किया है कि नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर रीच टेक्स्ट बॉक्स में जो कंटेंट है वो कोई फाइल में से आया है और यूजर ने वो पर्टिकुलर कंटेंट को मॉडिफाई किया है, देन वी हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन विद इन बैक टू द फाइल। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कंटेंट मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड दैट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफाइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मल्टीलाइन। ऑब्वियसली रीच टेक्स्ट बॉक्स मल्टीलाइन कंट्रोल ही होगा तो ही वो बहुत सारे टेक्स्ट को वो हैंडल कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज रीड ओनली। अगर हमें रीच टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है उसे रीड ओनली रखना है ताकि यूजर उसे चेंज ना कर सके, देन वी कैन टेक इट एज रीड ओनली, राइट। नेक्स्ट इज RTF, that is ये पर्टिकुलर रीच टेक्स्ट बॉक्स RTF that is रीच टेक्स्ट फॉर्मेट कोड्स को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स होता है, राइट, वो तो ASCII कैरेक्टर सपोर्ट करता है, लेकिन जो रीच टेक्स्ट बॉक्स होता है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस के जो भी कैरेक्टर सेट है वो ASCII में कवर नहीं होते हैं। ASCII में तो सिर्फ हमारे जो नॉर्मल अल्फाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज के एंड स्पेशल कैरेक्टर्स है, पंक्चुएशंस है, डिजिट्स है, वो कवर होते हैं, राइट। सो अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमारा रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो एडिशनल कोड्स है, दूसरी लैंग्वेजेस के भी कोड्स है, इफ वी टॉक अबाउट इन अ प्रिसाइज मैनर देन वी कैन से यूनिकोड, UTF फॉर्मेट भी आप उसे कह सकते हो, राइट। वो सारे कोड सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार्स। ऑब्वियस बात है, अगर कंट्रोल बड़ा है उसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या फिर यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं तो वहां पे हमें स्क्रॉल बार्स चाहिए होगी। सो स्क्रॉल बार्स चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी। मतलब नन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर बोथ, उसकी वैल्यू यही हो सकती है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार हमें दोनों स्क्रॉल बार्स चाहिए, ऐसा भी होता है कि मे बी पॉसिबल, ओके, हॉरिजॉन्टल होगा तो चलेगा, वर्टिकल होगा तो चलेगा, अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड, राइट। तो उस हिसाब से हम ये प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टेड RTF, सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्शन अलाइनमेंट। सिलेक्शन अलाइनमेंट दैट वी ऑलरेडी नो कि जो करंट सिलेक्शन है उसके ऊपर कौन सा अलाइनमेंट अप्लाई करना है, राइट, वो हम कर सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड सिलेक्टेड RTF, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सिलेक्टेड टेक्स्ट मतलब अगर रिच टेक्स्ट बॉक्स में प्लेन टेक्स्ट है और वो हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें ये प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, वो टेक्स्ट हमें ये प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, दैट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट। लेकिन अगर रीच टेक्स्ट फॉर्मेट वाला टेक्स्ट है रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी से नहीं मिल सकता, वो हमें सिलेक्टेड RTF प्रॉपर्टी से ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन बैक कलर, सिलेक्शन बुलेट, सिलेक्शन कलर एंड सिलेक्शन फॉन्ट। जो भी हमने करंट टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टीज है कि जो सिलेक्शन हुआ है उसका बैक कलर क्या होगा, राइट, उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, फॉन्ट कौन से होंगे, उसकी साइज कौन सी होगी, अगर वहां पे बुलेट है तो वो बुलेट क्या होगा। सो सिलेक्टेड टेक्स्ट रिलेटेड या फिर सिलेक्शन रिलेटेड जो भी हमें प्रॉपर्टीज सेट करनी है वो ये सिलेक्शन से जो स्टार्ट होती है वो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कर सकते हैं। अगर आपको पता हो बाय डिफॉल्ट जो भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं उसका बैक कलर ब्लू होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर आपको ये ऐसा करूं, राइट, ये पर्टिकुलर मेरा जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो सिलेक्शन कलर का जो बैक कलर सेट है वो ग्रे कलर है, राइट। अगर आप दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे ब्लू कलर आता है, राइट। सो ये जो सिलेक्शन बैक कलर है, राइट, वो भी आप एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपको बैक कलर अलग लेना है, बुलेट अलग लेना है, कलर टेक्स्ट कलर अलग लेना है, फॉन्ट चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो ऑफ सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग पैराग्राफ आपने ऑलरेडी वर्ड में पढ़ा है, राइट। जब आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ा था तब आपने ये हैंगिंग पैराग्राफ वाला कंसेप्ट पढ़ा था। हैंगिंग पैराग्राफ वाला कंसेप्ट मतलब हमें ये डिफाइन करना है कि जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है, राइट, वो लेफ्ट साइड की एज से, लेफ्ट साइड की बाउंड्री से कितने पिक्सल्स या फिर कितने डिस्टेंस से वो स्टार्ट होगा।
एंड उसके बाद वाली लाइंस कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज हैंगिंग, राइट। हमें ऐसा दिखेगा कि वो हैंग कर रहा है, दैट इज नोन एज हैंगिंग इंडेंट, राइट। वो उसका इंडेंटेशन क्या होगा, फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेज या फिर बाउंड्री, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। सिलेक्शन इंडेंट एंड सिलेक्शन लेंथ, अगर मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो चाहिए तो मैं सिलेक्शन लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे पर्टिकुलर सिलेक्टेड लाइन का इंडेंटेशन सेट करना है, राइट, कि जहां से वो सिलेक्शन स्टार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स, तो मैं सिलेक्शन इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन राइट इंडेंट, ये जो इंडेंट है दैट इज सिलेक्शन इंडेंट, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर होता है, राइट। सारे इंडेंटेशन हम लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हमें राइट हैंड साइड का भी इंडेंटेशन सेट करना है अगेन इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स, राइट, तो वो हम ये सिलेक्शन राइट इंडेंट प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं, मतलब राइट एज से डिस्टेंस कितना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन स्टार्ट, और अगर सिलेक्शन स्टार्ट है तो सिलेक्शन एंड भी होगा, राइट। दैट इज सिलेक्शन स्टार्ट मतलब कौन से कैरेक्टर से टेक्स्ट सिलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड सिलेक्शन एंड मतलब एंडिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टैब्स, राइट। मुझे यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इन शॉर्ट वी कैन से कि जो भी टैब स्टॉप पोजीशंस है, टैब स्टॉप पोजीशंस मतलब टैब की हम यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट। वो सिलेक्शन में रखना है कि नहीं रखना है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टाइप, राइट। कौन सी टाइप का टेक्स्ट है वो मुझे जानना है, जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है वो कौन सी टाइप का है, देन मैं ये सिलेक्शन टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके मैं वो जान सकती हूँ। नेक्स्ट इज शो सिलेक्शन मार्जिन, मैंने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, राइट, उसकी मार्जिन क्या है, वो अगर मुझे डिस्प्ले करनी है तो मैं ये प्रॉपर्टी सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, रीच टेक्स्ट बॉक्स में करंटली जो भी पूरा टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट मुझे चाहिए तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मुझे वो मिल जाएगा। एंड टेक्स्ट लेंथ, राइट, जो पहले हमने देखा था दैट वाज सिलेक्शन लेंथ, मतलब यूजर ने कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं वो, दिस इज टेक्स्ट लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अभी रीच टेक्स्ट बॉक्स में कितने हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ टेक्स्ट, वो हमें रिट्रीव करके मिल सकता है। नेक्स्ट इज वर्ड व्रैप, ऑलरेडी आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड व्रैप, राइट। जैसे नोटपैड में वो प्रॉपर्टी अलग से है कि हमें वहां पे वर्ड व्रैप ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। अगर मैं वर्ड व्रैप ऑन करती हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर नोटपैड की जो विड्थ है उसके हिसाब से मैं टेक्स्ट टाइप करते जाऊंगी तो उसके हिसाब से टेक्स्ट टाइप होगा। जैसे ही वो राइट हैंड एज रीच होगा वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में बाकी का टेक्स्ट टाइप करके मुझे देगा, दैट इज वर्ड व्रैप ऑन, मैं वर्ड को व्रैप कर रही हूँ, राइट। और वर्ड व्रैप ऑफ मतलब मैं जितना भी लिखती जाऊं, राइट, जितना नोटपैड डिस्प्ले हो रहा है फिर भी अगर मैं उससे आगे टाइप कर रही हूँ दो राइट एज हैज रीच्ड बट स्टिल नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगी, राइट, और अपने आप वो जो स्क्रीन होगी दैट इज नोटपैड की विंडो होगी वो उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, वो दूसरी लाइन में वो वर्ड को या फिर टेक्स्ट को व्रैप नहीं करेगा, राइट। सो दैट इज द थिंग कि इसके ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर वर्ड व्रैप ऑफ है, वर्ड व्रैप ऑफ है मतलब वो दूसरी लाइन में वो कंटेंट आने वाला ही नहीं है तो मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम वर्ड व्रैप ऑन रखते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कंटेंट हम टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आएगा, राइट। तो वहां पे हम मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट हमें मिलेगा, राइट। So students, these are the properties of rich text box control. Now methods of rich text box control के which are common to text box control के जो मैंने यहाँ पे list out कर दी है, these are the methods के जो already हमने text box control के साथ देखी थी, and rich text box and text box both have these common methods, right? But rich text box की खुद की two important methods है,
that is load file and save file. अगर मुझे रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में कोई फाइल का कंटेंट लोड करना है, राइट, तो मैं लोड फाइल मेथड के साथ वो फाइल का पाथ एंड फाइल नेम दूंगी, तो वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो रीच टेक्स्ट बॉक्स में मुझे मिल जाएगा। और अगर रीच टेक्स्ट बॉक्स में कोई कंटेंट है उसे मुझे कोई फाइल के अंदर सेव करना है, राइट, तो मैं सेव फाइल मेथड का यूज करूंगी ऑफ रीच टेक्स्ट बॉक्स। along with that मैं डबल कोटेशन में path and the file name लिखूंगी and we can save those content within the file। और हमने ये टास्क ऑलरेडी करके देखा है जब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि जहां पे मैं सारे कंट्रोल्स आपको पढ़ा रही थी, राइट, वहां पे हमने ये रीच टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था फॉर सिलेबस डिस्प्ले करने के लिए रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज किया था, एंड जिसके अंदर हमने लोड फाइल एंड सेव फाइल मेथड भी यूज की थी, right? And the default event of this reach text box control is similar to the text box control, that is text change event, right? So students, this is all about reach text box control.